आज के इस वीडियो में तुम जानोगे कि गाइनो होता क्या है। देखो, तुम अगर तुम्हें नहीं मालूम कि गाइनो होता क्या है तो आज के इस वीडियो में तुम जानोगे गाइनो किसे कहते हैं। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइनो, देखो गाइनो सिंपल सा एक वो समझ लो कि आदमी के जो होता है, मतलब कि एक मैन और वुमन। मैन में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और वहीं वीमन में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों होता है। ये दोनों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेन में भी होता है और वीमेन में भी होता है। अब होता क्या है ना कि जब तुम ये आता कहाँ से, जब तुम्हारी जन्म होती है तुम्हारे माँ के जरिए, तो टेस्टोस्टेरोन पापा के से आता है और एस्ट्रोजन माँ का हार्मोन से आता है। इसीलिए तुम्हें ये निम्पल्स होते हैं जो यहाँ चेस्ट के एरिया वाला देखते हो ना, तो ये एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। जो कि जब तुम जब तुम जन्म लेते हो, जब शुरू शुरू में जन्म लेते हो, जब तुम जन्म ले रहे मतलब कि जब तुम्हारा शरीर बन रहा है, जब तुम्हारा शरीर बन रहा है तो तुम्हारा ये पहले निम्पल बनता है, उसके बाद जेंडर डिसाइड होता है। पहले तुम्हारा निम्पल्स बनेगा, उसके बाद तुम्हारा जेंडर डिसाइड होगा। इसीलिए तुम देखोगे कि मैन और वुमन में दोनों में निम्पल्स होता है। तो ये तो हो गया माँ के जरिए निम्पल्स आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर उसके बाद तुम्हारा जेंडर डिसाइड हो, अगर तो उसके बाद तुम लड़का बनो, तो वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा और एस्ट्रोजन कम होगा। अगर वहीं तुम लड़की बनो तो तुम्हारी तुम्हारी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगी, जो कि तुम्हारी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगी और टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो ये है कि कई कारणों से जब तुम जन्म लेते हो, या फिर जेनेटिक हो सकता है, या फिर किसी कारणों से, कई कारणों से तुम्हें तुम तुम्हें तुम्हारे हार्मोन लेवल में एस्ट्रोजन की संख्या, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन तो रहता है लेकिन एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ जाता है, जो होता है वो उसके बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जब तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तुम्हारे जो ये चेस्ट वाले एरिया है यहाँ पे वुमन का वुमेन का हार्मोन होता है टेस्ट एबल एस्ट्रोजन, तो वो बढ़ेगा तो वुमन का कुछ कुछ आता ही है, मतलब कि कुछ गुण आएगा आप तुम में, तुम्हारे फिजिकल में तो कुछ कुछ गुण आएगा। जैसे वुमन को मैम्बूब्स होते हैं, वुमन को यहाँ पे जो कि बच्चों के लिए रहता है, तो तुम्हें भी यहाँ पे होने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा, मतलब कि तब भी तुम्हें होने लगेगा उसी को। और यहाँ यहाँ मांस जैसा थक्का बनने लगेगा और वो बहुत ही गंदा दिखता है। वो किसी लड़कों को भी पसंद नहीं आता, लड़कियों को भी पसंद नहीं आता, और बहुत ही गंदा दिखता है। तो ये तो हो गई कि इस कारण कौन कौन से कारण होते हैं, बहुत से कारण। अगर तुम कारण नहीं जानते तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे तुम जंक फूड खाते हो, अलग अलग चीज़ें खाते हो, ऐसी चीज़ें तो तुम्हें नुकसान करती है, तुम्हारे शरीर को फ़ायदा नहीं करती है। वो सब तुम्हारे हार्मोन लेवल को इनबैलेंस करने का काम करती है। जब तुम जंक फूड खाते हो या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड खाते हो, तो वो गाइनो ही नहीं, कई सारे प्रॉब्लम को आगे बढ़ती है। डायबिटीज़ हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो ये तो गाइनो रही बात की एस्ट्रोजन बढ़ने से तुम्हारे गाइनो की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारे एस्ट्रोजन बढ़ेगी तो सिर्फ गाइनो की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे जो सब शरीर में है उस सब में तुम्हारे विचार में प्रॉब्लम होगी। और जब तुम्हारा गाइनो होता है तब तुम्हें तब तुम बोलोगे कि जब अच्छा जो एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उससे हमारे शरीर में सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट क्यों पड़ता है, दूसरे बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जब तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ता है ना, तो ये निम्पल्स का एरिया वहाँ पे मांस जमने लगता है, और तुम्हारी बाकी पार्ट्स तो सेम ही रहती है बॉडी। अगर तुम लड़का और लड़कियों में देखोगे तो बाकी पार्ट सेम ही रहते हैं, बस यहाँ को का दिक्कत रहता है। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ दिखाई देता है और बाकी जगह नहीं दिखाई देता है। तो ये तो रही इसकी प्रॉब्लम की बात, और कई सारे बात। और और अब जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, इसका 99% केस में अगर तुम्हें गाइनो की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी गाइनो की प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें गाइनो है, तो अगर तुम्हें अभी अभी नहीं जानते कि अभी चेक कर लो कि तुम्हारे गाइनो है कि नहीं। जैसे मैंने कुछ जो 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 कारणें बताए हैं उससे चेक करो कि तुमको गाइनो है कि नहीं। तो अगर तुम्हें गाइनो है तो 99% केस ऑफ कि तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। पहली बात कि गाइनो जो होता है ना बहुत ही भद्दा दिखता है, मतलब कि बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसीलिए तुम्हें सर्जरी के अलावा
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी में क्या होता है कि जो ये तुम्हारे निपल्स वाले एरिया है, यहाँ से उस मांस को निकाल कर फिर तुम्हारा यहाँ पहले जैसे कर दिया जाता है। और 99 और जो बचा 1% उसमें क्या होता है कि तुम्हें तुम्हें अलग अलग दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन उस दवाइयों का फ़ायदा, वो दवाई करती क्या है कि वो क्या करती हैं कि एस्ट्रोजन लेवल को कम कर देती हैं, जिससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। बहुत सारे उससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए वो डॉक्टर से कंसल्ट से लेना होगा। बाकी तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी अगर। और जो जो लोगों को अभी गाइनो जस्ट दिखा है वो क्या कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे लिए अभी गोल्डन पीरियड है। अगर तुम्हें गाइनो अभी शुरू हो रहा है, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने खाना अच्छा कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ स्टाइल जितना अच्छा हो, जितना सुबह हो सके घूमो फिरो, अलग अलग जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो करो। और बेड पर परे परे बेड पर परे परे रहो, बेड पर परे परे मत रहो, बाहर जाओ घूमो फिरो। और जो जो अच्छी चीज़ें हो सकती है, अच्छा खाना खाओ, गंदे गंदे खाना बंद करो। इसके लिए तुम गाइनो फिर लाइफ में तुम्हारे गाइनो नहीं होगी। और जो गाइनो जिनको हो गया है तो उनके लिए बता सॉल्यूशन बताया। और कोई बात नहीं, लेकिन रियलिटी इस थिंग कि तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि डोंट वरी डोंट वरी, मतलब कि अपने पर विश्वास रखो, ये सब होता है, सबको होता है। लेकिन रियलिटी इज़ दिस कि तुम्हें रियलिटी इज़ दिस कि बिल्कुल अलग है। तुम्हें अगर गाइनो है तो तुम्हें डिप्रेशन आना चाहिए, तुम्हें अगर गाइनो है तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हें बुरा लगना लग रहा है तो वो अच्छी बात है। इसीलिए इसे फिक्स करने के लिए तुम जो जो बताए, जैसे सर्जरी तुम्हें करानी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दवा का तो उतना रहता नहीं, इसलिए सर्जरी करानी पड़ेगी। और जो चीज़ है वो है कि जिनको जिनको है, जो अभी हेल्दी हैं, वो कैसे मतलब कि फ्यूचर में आने वालों को गाइनों को बच सकते हैं। तो वहीं जैसे उन लोगों को बताया कि अच्छी अच्छी चीज़ें करो, और ज़्यादा बेड पर पड़े रहोगे, ज़्यादा रील्स देखोगे, ज़्यादा शॉर्ट्स देखोगे, तो फिर तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारा बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, जो प्रोटीन को ज़्यादा चाहना चाहिए। और एक बात जानते हो, एक बात तुम्हें बोनस टिप्स बता दूँ कि एक बात ये है कि अगर तुम प्रोटीन खाते हो और कुछ एक्टिविटी नहीं करते, ज़्यादा एक्टिविटी मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करते, आराम से सोफे पर बेड पर पड़े हुए, तो वो प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए तुम जितना हो सके उतना बाहर जाओ घूमो, जितनी अच्छी चीज़ें हैं जो जो तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे अच्छे मेडिटेशन है। मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि अच्छी चीज़ें जिसमें पैसा नहीं लगता है। तुम लोगों से कई ऐसे बोलेंगे कि भाई मैं जिम जाना चाहता हूँ लेकिन फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये सब करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई वो पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ अपनाओ ना, अपने सुविधा के अनुसार करो। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो कहीं बाहर चले जाओ, घूमो, वहाँ जाके पुशअप मार लो। तो मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ। तो फिर गाइनों वालों को यही था आज का वीडियो। और जिसको गाइनो होगा जाकर अपना इलाज कराओ, क्योंकि वो बहुत ही बेकार चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉम मैन एंड सी यू गाइस। हाँ, सी यू गाइस, जागते रहो।